बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी को ही मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे सब्र का इम्तहान होता है और बाज़ दफ़ा हमारी शुक्रगुज़ारी का। बाज़ लोग जब किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो वो अपने जीने की उम्मीद हार जाते हैं, तो ख़ुद को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। इसके बरअक्स बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुलंद जज्बे और हिम्मत के मालिक होते हैं। उनकी बीमारी और ज़ख्म उनके इस हिम्मत और हौसले की बदौलत ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इतनी हिम्मत दिखाना हर शख्स के बस की बात नहीं। हमारी आज की वीडियो एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसको मुर्दा करार देकर उसका ऑक्सीजन मास्क जब डॉक्टर्स उतारने लगे तो उसने कुछ ऐसा किया कि डॉक्टर्स भी खौफ के मारे कांप उठे। एक लड़की जिसका नाम सैम था, वो इंग्लैंड की रिहायशी थी। एक दिन सैम बड़ी खुश थी और उछलती कूदती अपनी माँ के पास आई और उसे बताया कि उसके पास एक ज़बरदस्त खबर है। माँ के पूछने पर सैम ने बताया कि आपकी बेटी ने क्लास में टॉप किया है और वो जल्द ही वकील बनने का अपना ख्वाब सच कर पाएगी। सैम की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। सैम एक आइडियल लाइफ गुजार रही थी। सैम ने अपने फ्यूचर के लिए कई मंसूबे बनाए हुए थे, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आने वाली ज़िंदगी में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। उसकी ज़िंदगी उसके लिए डरावने ख्वाब जैसी हो जाएगी। सैम एक दिन मामूल के मुताबिक अपने होने वाले शोहर की गाड़ी में आकर बैठती है और दोनों आपस में बातों में मशगूल हो जाते हैं। बातों बातों में ही उस लड़के का अपनी कार पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो एक भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। लोगों को इस कार से सिर्फ धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा था। लड़के को भी कुछ चोटें आईं, मगर सैम की हालत तशवीशनाक थी। सैम की हालत तशवीशनाक होने पर उसे बाय एयर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सैम की हालत काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टर्स ने हर मुमकिन कोशिश करके उसे बचाने के लिए तगोदो शुरू कर दी। सैम की गर्दन की हड्डियां 4 जगह से टूट चुकी थी, इसलिए उसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। क्या वो एक बार फिर से चल पाएगी? क्या दोबारा से बात कर पाएगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। 2 हफ्ते तक सैम को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा जाता है और उसे मसनूई तरीके से सांस दिया जाता रहा और उसका बेजान जिस्म बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर्स को भी किसी बेहतरी के हालात नज़र न आ रहे थे, इसलिए उन्होंने सैम की वालदा को कहा कि 21 दिनों बाद भी आपकी बेटी की हालत बेहतर नहीं हुई, इसलिए ऐन मुमकिन है कि वो ज़िंदा ना रहे और हमें उसकी ऑक्सीजन उतार लेनी चाहिए ताकि वो सुकून से मौत को गले लगा सके। माँ के लिए वो वक्त किसी क़यामत से कम न था, मगर वो क्या करती, उसने आखिरकार हाँ कह दी। डॉक्टर्स जब ऑक्सीजन उतारने ही वाला था, उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी मौजज़े से कम न था। सैम के पाँव की एक उंगली हिली और उसे देखकर डॉक्टर्स ने खुद को उसका ऑक्सीजन हटाने से रोक लिया। डॉक्टर को इस लाश को हरकत करते देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ। डॉक्टर्स ने सैम को एक और मौका दिया। थोड़े ही वक्त बाद सैम ने अपनी आंखें भी खोल दीं और अब सैम वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रही थी। सैम की फैमिली और हॉस्पिटल का स्टाफ हर कोई ही हैरान था, क्योंकि उनके सामने सैम को दूसरी बार ज़िंदगी मिली थी। डॉक्टर्स ने फ़ौरन टेस्ट करके ये रिज़ल्ट निकाला कि सैम का आधा दिमाग डेड हो चुका है और आधा अभी भी काम कर रहा है। वो एक बार फिर चलने फिरने लगी और फिर अब वक्त के साथ साथ उसने अपने सपनों को भी पूरा किया। दोस्तों, हौसला ज़हनी और अखलाकी ताकत है जो ख़तरे, खौफ या मुश्किलात का मुकाबला करने, साबित कदम रहने और बर्दाश्त करने का नाम है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।